बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नोट टेकिंग टेक्निक्स और एनालाइजिंग द पैराग्राफ स्ट्रक्चर के बारे में। तो जी पहले शुरू करते हैं नोट टेकिंग टेक्निक से। तो सबसे पहले नोट टेकिंग, वाई टू टेक नोट्स, नोट्स क्यों लेने चाहिए। तो टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग लेक्चर इम्प्रूव लिसनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, लेक्चर को राइज करने में, उसे कॉम्प्रीहेंशन बनाने में, और जो हमारी लिसनिंग पावर है ड्यूरिंग लेक्चर, उसे जो नोट टेकिंग है ये इंक्रीज़ करता है। एक फैक्ट है कि स्टूडेंट्स हु रिव्यू देयर लेक्चर नोट्स रिमेंबर 1.5 टाइम्स मोर आफ्टर 6 वीक, यानी कि जो बच्चे अपने नोट्स को रिव्यू करते रहते हैं लेक्चर लेने के 6 हफ्तों बाद तक उन्हें 1.5 गुना ज़्यादा लेक्चर याद रहता है दूसरे बच्चों से। Those who don't take notes in class forget about 80% of the lecture by the end of second week। और जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते वो दूसरे हफ्ते में 80% तक लेक्चर भूल चुके होते हैं, ज़ाया हो जाता है उनका। सो नोट टेकिंग जो है ये इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। फिर वाई टू टेक नोट्स, व्हेन यू आर रिव्यूइंग नोट्स प्रोवाइड अ गेज टू व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन द टेक्स्ट, यानी कि जब आप नोट्स को रिव्यू करते हैं या नोट्स बनाते हैं तो हर वो चीज़ जो टेक्स्ट के अंदर इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने आ जाती है, अलहदा हो जाती है। और फिर दूसरा पॉइंट ये है कि पर्सनल नोट्स आर ईजियर टू रिमेंबर, जो आपने खुद से नोट्स बनाए होते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लिखे होते हैं, तो वो आपको याद करना भी ज़्यादा आसान होते हैं। द राइटिंग डाउन ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हेल्प्स यू टू रिमेंबर them even before you have studied the material formally, यानी कि जब लेक्चर के बाद आपने एक दफ़ा मटेरियल जब फॉर्मली पढ़े बिना भी आपने अगर नोट्स लिए होते हैं, नोट्स उन्हें लिख लिया हो, तो आपको मटेरियल काफ़ी हद तक पहले से ही याद हो जाता है। आपको सारा मटेरियल दोबारा से फॉर्मली आप ना भी पढ़ें तो। अब ये तो था कि नोट्स क्यों लेने हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू नोट, कि नोट क्या करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी होती हैं। तो इंस्ट्रक्टर यूजुअली गिव क्लूज टू व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू द नोट, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर है, आपका जो टीचर है, आमतौर पे आपको क्लू दे देता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपने कौन से नोट्स बनाने हैं। सम ऑफ द कॉमन क्लूज आर, उनमें से कुछ चीज़ें जो कॉमन हैं सारे लेक्चर्स में होती हैं, जो नोट करने वाली होती हैं, वो ये होती हैं। नंबर 1, मटेरियल रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो वाले पॉइंट्स जो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे टीचर ने लिखे हों। बी, रेपिटिशन, वो वाली चीज़ें जिन्हें बार बार रिपीट किया जा रहा हो, या जो एम्फसिस हो, एम्फसिस कैन बी जज्ड बाय द टोन एंड, जिस पे जोर दिया जा रहा हो, वो पता चल जाता है हमें टीचर की वॉइस से, उसके इशारों से, जेस्चर से, द वे ऑफ टीचिंग से। और एम्फसिस कैन बी जज्ड बाय द अमाउंट ऑफ टाइम द इंस्ट्रक्टर स्पेंड्स ऑन पॉइंट्स एंड द नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ही और शी यूजेस, या फिर हमें एम्फसिस का, यानी कि किसी चीज़ पे कितना जोर दिया जा रहा है उसका पता हमें इससे भी चल जाता है कि टीचर उसे पढ़ाने में टाइम कितना लगा रहा है उस पर, या उस पर एग्जाम्पल्स कितनी दी जा रही हैं। अब फिर वर्ड सिग्नल्स, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन दैट थर्ड रीज़न इज़ इन कंक्लूजन, यानी कि जो सिग्नल्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, व्यू पॉइंट्स होते हैं मुख्तलिफ, उन्हें भी किया जाता है। फिर समरीज गिवन एट द एंड ऑफ क्लास, और क्लास के एंड पे जो कंक्लूजन दिया जाए, जो समरी टीचर देता है, उसे भी आपने लिखना होता है। और फिर रिव्यूज़ गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ क्लास, और फिर ये जब टीचर क्लास शुरू करने से पहले रिव्यू देता है, जो पॉइंट्स, जो इंट्रोडक्शन पहले टीचर दे देता है टॉपिक की, वो भी इम्पोर्टेंट होता है नोट करने के लिए। जो नोट्स में आपने नोट क्या करना है, वो वाला मटेरियल जो वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे लिखा हो, जिसे बार बार टीचर रिपीट कर रहा हो, जिस पे ज़्यादा टाइम लगा रहा हो, ज़्यादा ज़ोर दे रहा हो, जिस पे कुछ सिग्नल्स हों, समरीज होती हैं, या फिर रिव्यूज़ हों, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं। आगे नोट टेकिंग टिप्स। अब जब नोट्स आपने बनाने हैं, नोट करनी है चीज़ें, तो सबसे पहले तो गो टू ऑल क्लासेस, सारी क्लासों में जाएं। फिर उसके बाद जब आप क्लास में गए हैं तो जब आपने नोट बनाने हैं तो इंक्लूड डेट भी लिखें, टॉपिक भी लिखें,
चैप्टर एट द टॉप ऑफ योर नोट्स, यानी कि जो जिस दिन जिस सब्जेक्ट के और जिस टॉपिक के आपने नोट बना रहे हैं वो सारी डिटेल्स लिखें। सिट वेयर यू कैन सी एंड हियर द इंस्ट्रक्टर, और फिर उस जगह पे बैठें जहाँ से आप टीचर को, इंस्ट्रक्टर को देख भी सकें और सुन भी सकें। वॉच फॉर सिग्नल्स ऑफ इम्पोर्टेंस, और वो जो अहम चीज़ें हैं उनका इंतज़ार कीजिए, उन्हें देखिए। और ये पीछे हम बात कर चुके हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है। उसमें मटेरियल ऑन बोर्ड है, डेफिनेशंस हैं, या फिर रिपीटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं। राइट इंस्ट्रक्टर्स एग्जाम्पल इन योर नोट्स एंड लेबल एज EX, मतलब एग्जाम्पल, यानी कि जो टीचर ने एग्जाम्पल्स दी हैं उन्हें फ़ौरन नोट कर लें और उन्हें साथ एग्जाम्पल EX से शो करेंगे। कीप एन ओपन माइंड, दिमाग खुला रखें। रजिस्ट रिएक्शन टू इमोशनल वर्ड्स, इवेल्यूएट लेटर, जो इमोशनल वर्ड्स हों आपके उन्हें रजिस्ट कीजिए और बाद में उन्हें इवेल्यूएट कीजिए कि आया कि ये सही थे भी कि नहीं। सो ये नोट टेकिंग टिप्स थी। अब आगे हाउ टू टेक नोट्स, नोट्स बनाने कैसे हैं ऑफिशियली, अब हम इसकी तरफ बात करेंगे। तो मेक योर नोट्स ब्रीफ बनाएं, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। नेवर यूज़ अ सेंटेंस वेयर कैन यू यूज़ अ फ्रेज़, यानी कि जहाँ पे आप फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं, उसे एक फ्रेज़ में ही समराइज़ कर लें। नेवर यूज़ अ फ्रेज़ वेयर यू कैन यूज़ अ वर्ड, जहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे आपको फ्रेज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि ब्रीफ बनाना है, उसे समराइज़ करना, कम से कम मटीरियल लिखें। यूज़ एब्रीवेशंस एंड सिम्बल्स बट बी कंसिस्टेंट, एब्रीवेशंस लिखें यानी कि मुखफ़फ़ लिखें या फिर सिम्बल्स को के साथ चीज़ों को शो करें, लेकिन बट बी कंसिस्टेंट, एक तो जो है वो कंसिस्टेंट रहें, इस तरह से लिखें कि वो बाद में आपको समझ आ जाएं, आप खुद ही ना भूल जाएं। पुट मोस्ट नोट्स इन योर वर्ड्स, यानी कि ज़्यादातर जो आपने नोट्स बनाने हैं वो अपने लफ्ज़ों में बनाने हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जैसे फार्मूलाज हैं, डेफिनेशंस हैं, या फिर कोई ख़ास स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं, इन्हें आपने दे शुड बी नोटेड एग्जैक्टली जिस तरह से टीचर ने बताए हैं, इन्हें आपने ऐसे ही लिखना है, इन्हें आपने अपने लफ्ज़ों में नहीं लिखना। तो जी फिर यूज़ आउटलाइन, आउटलाइन को इस्तेमाल कीजिए फ्रॉम एंड और अ नंबरिंग सिस्टम, यानी कि नंबर्स के साथ, और आइडेंटिफिकेशन हेल्प यू डिस्टिंग्विश मेजर फ्रॉम माइनर पॉइंट्स, यानी कि जो मेजर पॉइंट्स हैं उन्हें अलहदा लिखिए, जो माइनर पॉइंट्स हैं उन्हें हेडिंग और सब हेडिंग की फॉर्म में लिखिए। इफ़ यू मिस अ स्टेटमेंट राइट कीवर्ड्स, स्किप अ फ्यू स्पेसिस एंड गेट द इंफॉर्मेशन लेटर, यानी कि अगर कोई इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाती है तो आप वहाँ पे कीवर्ड लिख लीजिए कि किस के मुतल्लक था ये जो स्टेटमेंट आपकी मिस हुई है, और उतनी जगह छोड़ दीजिए जहाँ पे आप दोबारा इसे लिख सकें, और दोबारा से फिर इंफॉर्मेशन उस बारे में कलेक्ट कीजिए और वहाँ पे उसे फुल कीजिए। डोंट ट्राई टू यूज़ एवरी स्पेस ऑन द पेज, लीव रूम फॉर कोऑर्डिनेटिंग योर नोट्स विद द टेक्स्ट आफ्टर द लेक्चर, यानी कि सारा का सफ़ा वो वाला आप नोट्स से ना भर दीजिए, बल्कि कुछ जगह छोड़ दीजिए कि जब आप कंपैरिजन करें अपने नोट्स का अपने टेक्स्ट के साथ, तो कुछ चीज़ें अगर आपने ऐड करनी हो तो वो की जा सकें। फिर ये डेट योर नोट्स एंड नंबर द पेजेस, जो आपके नोट्स हैं उन्हें ऊपर डेट भी लिखिए और पेजेस को नंबरिंग भी दीजिएगा। फिर पॉपुलर नोट टेकिंग सिस्टम, ये तो सारी टिप्स थी, और हमने ये देखा कि ये लेक्चर आपने नोट्स कैसे बनाने हैं। अब कुछ जो हैं कुछ नोट टेकिंग सिस्टम हैं, टेक्निक्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, इसे दो तरह से हम डिवाइड करते हैं। एक तो है लेक्चर्स के लिए, पहले नंबर पे होता है कॉर्नल मेथड, दूसरे नंबर पे आउटलाइन मेथड, फिर पैराग्राफ मेथड और फिश बोन मेथड। ये जो चार मेथड हैं ये हैं लेक्चर्स के लिए नोट टेकिंग के। और टेक्स्ट बुक्स के लिए SQ3R है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। टाइमलाइंस और विजुअल मैपिंग भी उसमें हमने ये क्लियर कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे फॉर लेक्चर्स के जो टेक्निक्स हैं। तो उसमें सबसे पहले कॉर्नल नोट्स टेकिंग सिस्टम है जी। उसमें आपने देखिए एक कॉलम में आपने क्या करना है, रिड्यूस आइडियाज़ एंड फैक्ट्स टू कंसाइज समरीज फॉर रिसाइटिंग, रिव्यूइंग एंड रिफ्लेक्टिंग, यानी कि जो आइडियाज़ हैं आपके उन्हें आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है
उसे समराइज कर लें ताकि आप उसे रिसाइट कर सकें, रिव्यू कर सकें और रिफ्लेक्ट कर सकें। और रिकॉर्ड द लेक्चर एज फुली एंड मीनिंगफुली एज पॉसिबल, यानी कि जो लेक्चर है इस तरह से लिखें कि बामानी हो, बाद में पढ़ने से आपको वो समझ भी आ जाए। अब अगर हम ये देखते इसे डिटेल में इस मेथड को पढ़ते हैं तो द फॉर्मेट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू फॉलो थ्रू 5 hours ऑफ नोट टेकिंग। नंबर 1, रिकॉर्ड ड्यूरिंग द लेक्चर, record the main column as many meaningful facts and ideas as you can write legibly, यानी कि लेक्चर के दौरान जो रिकॉर्ड कॉलम है आपका उसमें मीनिंगफुल फैक्ट्स लिखने हैं आपने और आइडियाज़ यानी कि इतने जो क्लियर इन्फॉर्मेशन है वो आप वहाँ पे लिखेंगे। और राइट लेजिबली से मुराद ये है कि इस तरह से लिखें कि जो पढ़ी जा सकें। रिड्यूस as soon after as possible, summarize these ideas and facts concisely in the recall column। फिर एक कॉलम बनाएं साथ में रिकॉल, और उसे जो आपने मीनिंगफुल फैक्ट्स और आइडियाज़ लिखे थे पीछे जो रिकॉर्ड किए थे उन्हें आप कंसाइजली रिकॉल कॉलम में लिखें, छोटा सा करके बिल्कुल। समराइजिंग clarifies meanings and relationship, reinforce continuity and strengthens memory. Also it is a way of preparing for exams gradually and well ahead of time, यानी कि अगर जब आप कंसाइजली और समराइज करके नोट्स को पढ़ेंगे तो ये जो है आपको आपकी मेमोरी को भी बेहतर करता है और एग्जामिनेशन के लिए भी ये बहुत बेहतरीन तरीका है। फिर रिसाइट नाउ कवर द कॉलम, यूज ओनली योर जॉटिंग्स इन द रिकॉल कॉलम एज काज और फ्लैग्स टू हेल्प यू रिकॉल, यानी कि रिसाइट जो है जिस तरह ये हमने कहा कि वो चीज़ें लिखें जो क्लूज हैं आपके, जैसे फ्लैग है टू हेल्प यू रिकॉल, say over fact and ideas of the lecture as fully as you can, not mechanically but in your own words and with as much appreciation of the meaning as you can। यानी कि जब रिसाइट वाला कॉलम है उसमें आपने जो नोट्स लिखने हैं उसमें आपने बजाय रिकॉर्ड करने के यानी कि नोट करने के उस चीज़ों को आपने अपने अल्फाज में लिखना होता है। द अनकवरिंग योर नोट्स, verify what you have said, this produce helps to transfer the fact and ideas for your long term memory, यानी कि जब आप फैक्ट्स और आइडियाज़ को अपने अल्फाज में लिख लेंगे तो फिर एक तो ये आपके लिए आसान हो जाते हैं और दूसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी ये चले जाते हैं, फिर ये भूलते नहीं हैं। रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट्स क्रिएट देयर ओपिनियंस फ्रॉम देयर नोट्स, यानी कि जो रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि क्रिएट देयर ओपिनियन, अपनी ओपिनियन बनाते हैं फ्रॉम देयर नोट्स। दे मेक सच ओपिनियंस द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर देयर थिंकिंग अबाउट सब्जेक्ट अंडर स्टडी। सच थिंकिंग एड्स देम टू मेक सेंस आउट ऑफ देयर कोर्सेज। रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट continually write their ideas, put them into structure, outline, summarize. They keep reflecting about it. Unless notes are revised from time to time, they soon be forgotten। कहते हैं कि जो कुछ जो रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट होते हैं वो नोट करने की बजाय अपने आइडियाज़ को लिखते हैं, अपने आइडियाज़ की आउटलाइन बनाते हैं, उनकी समरी बनाते हैं। तो कहते हैं अगर उन्हें रिव्यू ना किया जाए तो ये soon be forgotten, जल्द ही भूल जाते हैं। रिव्यू, if you will spend 10 minutes every week or so in a quick review of these notes, you will retain most of what you have learned। यानी कि अगर आपने जो नोट्स बनाए हैं अगर हर हफ्ते सिर्फ 10 मिनट उन्हें रिव्यू करेंगे, उन्हें देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपने याद की हैं वो आपको याद रहेंगी, भूलेंगी नहीं। एंड यू विल बी एबल टू यूज़ योर नॉलेज करंटली टू ग्रेटर एंड ग्रेटर इफेक्टिवनेस, और आप अपना नॉलेज बड़े ही इफ़ेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी कॉर्नल मेथड में ये जो थे 5 तरीके थे नोट्स के। रिकॉर्ड करें, उसे रिड्यूस करें, रिसाइट करें, रिफ्लेक्शन और रिव्यू था। आगे जी द आउटलाइन सिस्टम है। आउटलाइन सिस्टम में यूज़ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स फॉलोड बाय कोर्स मटेरियल, यानी कि जो हेडिंग्स और सब हेडिंग हैं कोर्स मटेरियल में उन्हें आप इस्तेमाल करें। और ये ईजीएस्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर, यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर होते हैं उन्हें याद करने का ये ईजीएस्ट मेथड होता है। ये हमने
कुछ ये टेबल बनाया मैंने कि प्राइमरी मेन पॉइंट, स्पोर्टिंग डिटेल, नेक्स्ट स्पोर्टिंग डिटेल, एस्पेक्ट ऑफ डिटेल एंड अदर एस्पेक्ट, यानी कि आपके पास जो आउटलाइंस हैं, जो मेजर हैं, ये देखिए नंबर 1 है हमारे पास, ये मेजर आउटलाइन है। इसके साथ आगे इसकी सब हेडिंग्स हैं 2, ए और बी दे के ऐसे सब हेडिंग्स लिख लीजिए। अगली हेडिंग मेन आती है, उसे इस तरह से, फिर तो इस तरह से आप जो है ये हेडिंग और सब हेडिंग बनाएंगे। तो ये आउटलाइन सिस्टम है। फिर पैराग्राफ सिस्टम है तीसरा नोट टेकिंग का, कि ऑफन वर्क्स बेस्ट व्हेन अ लॉट ऑफ नोट्स आर गिवन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि थोड़े से वक्त में अगर बहुत सारे नोट्स दे दिए जाएं, एंड द इंस्ट्रक्टर इज़ अ फास्ट टॉकर और द लेक्चर इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड। और अगर आपका टीचर, आपका इंस्ट्रक्टर जो है ये तेज़ पढ़ाने वाला है, तो आपको ये तरीका फिर सबसे बेहतरीन रहेगा। और अगर लेक्चर आपका डिसऑर्गेनाइज्ड है, डिसऑर्गेनाइज से मतलब है अगर आपकी आउटलाइन को फॉलो नहीं कर रहे, तो अगर कुछ टॉपिक पहले पढ़ा रहे हैं, कुछ बाद में पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए ये आपको पैराग्राफ सिस्टम सबसे बेहतरीन है। तो करना क्या है, लिसन क्रिटिकली फॉर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि मटेरियल ज़्यादा है, सारा आप नोट नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, लिसन क्रिटिकली, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें क्रिटिकली सुनिए। क्रिएट योर ओन समरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन प्रेजेंटेड, जो कुछ पढ़ाया गया है उसकी अपने लफ्ज़ों में समरी बना लीजिए। राइट डाउन समरी इन योर ओन वर्ड्स, और उस समरी को अपने अल्फाज में लिख लीजिए। तो ये पैराग्राफ सिस्टम है नोट टेकिंग का। फिर आखिरी मेथड जो है उसे द फिश बोन मेथड कहते हैं। तो द फिश बोन मेथड जो है, ये देखिए जैसे हमने डायग्राम बनाई है ये, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले जो फिश का जो सर है, यहाँ पे प्रॉब्लम या आउटकम जो है वो लिखेंगे। फिर उसका जो एनालिसिस आगे करेंगे, उसके फैक्टर्स, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, इस तरह से। यानी कि देखिए पढ़ते हैं तो ये समझ आ जाएगा। द प्रॉब्लम और आउटकम इज़ प्रिंटेड इन द हेड ऑफ द फिश। फिर आइडेंटिफाई द प्राइमरी फैक्टर्स एंड कनेक्ट्स एज रिब टू द बैकबोन, यानी कि जो प्रॉब्लम है आपका उसे यहाँ लिखिए और उसके यहाँ लिखिए, और जो उसके आपके आगे उसके सॉल्यूशंस हैं उन्हें यूँ इस तरह से उनके रिब्स के साथ यूँ जोड़ते जाइए। एलेबोरेट ईच रिब विद द डिटेल रिलेटेड टू द प्राइमरी फैक्टर, और फिर उसके जो डिटेल्स हैं हर फैक्टर के साथ प्राइमरी, उन्हें भी इसके साथ यूँ लिखते जाइए। यानी कि जो आपने इस तरह से डायग्राम बनानी है। आपका जो क्वेश्चन है उसे यहाँ पे लिखिए, जैसे आप